संपूर्ण भक्त दर्शक और श्रोता वृंदों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो भक्त वृंद, आज भी मैंने आप लोगों के आगे ये आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी चंडी सप्तशती चंडी का ये 10वां अध्याय का कथा प्रसंग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो भक्तवृंद आइए तो उनको ध्यान करें, तो उसके बाद कथा प्रसंग के चर्चा में हम प्रवेश करेंगे। ओम उत्तप्त हेमरुचिराम रविचंद्र बन्नी नेत्रां धनुषरयुतांकुशपाशशूलं रम्यैर्भुजैः सददतिं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ओम नमः सांब सदाशिवाय नमः। तो भक्तवृंद, ये आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी सप्तशती चांडी का 10वां अध्याय का ध्यान है। तो 10वें अध्याय में ऐसे आदि माँ शक्ति का ध्यान कर रहे हैं हम लोग। तो मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, यही 3 उनके नेत्र हैं तथा वे अपनी मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऐसी आदि माँ शक्ति भवानी दुर्गा का हम उपासना करते हैं। तो भक्तवृंद, ये 10वां अध्याय की ध्यान की चर्चा हमने किए। तो अब कथा प्रसंग में हम प्रवेश करेंगे। तो ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा। शुंभ बहुत कुपित हुआ तो कहने लगा, सारे हम अपनी असुर सेना भी नष्ट हो गए और अपना भाई का भी प्राण पखेर उड़ गया। तो वो आदि माँ दुर्गा से कहने लगा, दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ झूठ का घमंड न दिखा। तो आदि माँ दुर्गा शक्ति ने भी कहा, रे मूर्खासुर शुंभ, तू भी बड़ी अभिमानी है। तू अपना बल का घमंड दिखाकर सारे देवलोक को दुख पहुंचाते हो। तो क्या समझ रहे हो तुम अपने आप को? दूसरी स्त्रियों का बल सहारा लेकर लड़ती है वो। अब तक तो आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी ने अपने सारा अंबिका, महाकाली, त्रिदेवी, शक्ति रूपा बहुत सी रूप धारण की थी। अब वो सारे आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी का रूप एकीकृत होने के लिए तैयारी रही हैं। तो देवी ने कहा, ए दुष्ट, मैं अकेली हूँ। देख, मेरा सारा रूप समाहित हो चुका है। मैं एक ही हो गई हूँ। तो अबला स्त्री हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं। ये सारे विभूतियाँ मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तो उसके बाद ब्राह्मणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई, एक ही हो गई, केवल अकेले ही रह गई। भक्तवृंद, यहाँ वो जो शुंभ था ना, वो भी अकेले ही था। अकेले का मतलब ये नहीं कि कोई नहीं था वहाँ, और उसका सेना तो थे, पर वो जो योद्धा बनकर आगे चला गया था वो अकेले ही रहा। तो उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई वहाँ। देवी का भी सारे रूप एकत्रित होकर समाहित हो चुकी। तो देवी कहने लगी, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेले ही हूँ, मैं अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ। तो ऋषि कहते हैं, उसके बाद देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा
तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभक ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वर ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ों में ही नष्ट कर डाला। खिलते खिलते ऐसे जो बच्चे खेलते हैं ना, तो ऐसे बच्चे के खिलवाड़ जैसे ही खिलवाड़ करते ही सारा नष्ट कर दिया। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी की आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्रों से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। उसके बाद दैत्य के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। तो उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य ने घोड़े और सारथी मारे गए सारे। धनुष तो पहले ही काट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुदगर हाथ में लिया, क्योंकि अपने सारथी भी मर गया, घोड़े भी मर गए, रथ निष्क्रिय हुआ, अन्य सारे हथियार भी नष्ट हो चुके। तो ऐसे असुर आगे बढ़ा। आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। उस पर भी वह असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्य ने देवी की छाती में मुक्का मार, तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया, मार दी गई। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः साहस पूर्वक उठकर वो खड़ा हो गया आदि मां शक्ति से युद्ध करने के लिए। फिर वह उछाल और देवी की ओर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। तो भक्तवृंद यहाँ आकाश युद्ध हुआ उस शुंभ के साथ आदि मां शक्ति दुर्गा देवी भवानी का। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों के विस्मय में डालने वाला था। ऐसे युद्ध था जो मायावी युद्ध था भक्तवृंद। यहाँ आदि मां शक्ति दुर्गा भवानी से शुंभ का तो आकाश में युद्ध हुआ। ऐसे युद्ध को मायावी युद्ध कहते हैं। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करके पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तो उसके बाद उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए। उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी, नहीं तो नदियां भी रुक गई थी भक्तवृंद। इतना बड़ा पृथ्वी में उत्पात मच गया था। तो उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया। स्तुति करने लगे, गाने बजाने लगे। गंधर्वगण जो मधुर गीत गाने लगे, अप्सरा नाचने लगी, तो पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग भी अपने आप प्रज्वलित होने लगी। संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। सारा
ब्रह्मांड ही शांत सा छा गया। तो ऐसी स्थिति ये आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी का महत्व जो सप्तशती चंडी के 10वें अध्याय के कथा चर्चा प्रसंग में ऋषि ने राजा को कहा है वक्तवृंद। तो ऐसी आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी जो हमारे पल पल में अंगों अंगों में रहकर हमारे अनेकों आपत्ति और विपत्तियों को सामना करने की साहस देने वाली आदि माँ दुर्गा शक्ति भवानी को नमन करते हुए आज ये 10वें अध्याय की कथा यही विश्राम करता हूँ। तो आगामी अंक में और कथा चर्चा प्रसंग लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। तो वक्तवृंद जरूर ये कथा श्रवण करके लाइक कमेंट और शेयर करना न भूले। तो देवी प्रपन्नार्ति हरि प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य।